नमो नमः। आज फिर संस्कृत कालांश और आज व्याकरणवाणी परिवार में आपका स्वागत है। पर आज भैया फिर से पढ़ रहे हैं हम क्या, साइमन कमीशन 1928 समाज विज्ञान का पेपर, सोशल साइंस का पेपर। इसलिए क्या चल रही है इस समय, सोशल साइंस, समाज विज्ञान। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको कहानियां सुनाऊंगा, उस कहानी को बस आप सुनते रहिएगा। जैसे अभी मैंने आपको अहमदाबाद मजदूर मिल की कहानी सुनाई थी, महात्मा गांधी जी के आंदोलन सुनाए थे, वैसे इसमें भी कहानी है और कुछ नहीं है। साइमन कमीशन, ठीक है। तो भैया ये साइमन जो कमीशन है इसमें 7 सदस्य हैं। कितने हैं? 7। सबसे पहले याद रखना कितने सदस्य हैं? 7। और पूरे के पूरे कौन? ब्रिटिश सरकार के। किसके? ब्रिटिश के। अरे अंग्रेज, सीधी सी बात यार भैया, ठीक है। पूरे अंग्रेज। कितने? 7। एक भी हिंदी मीडियम नहीं, पूरे अंग्रेजी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। कितने? 7। तो ये जो साइमन जी है ना, इन्हीं की टीम है वो। किसकी? साइमन जी की, ठीक है, इनकी टीम है। कब बनी थी? 1928 में। उस समय भैया हम स्वतंत्र नहीं हुए थे ना, हम तो किसके अधीन थे? ब्रिटिश सरकार के। तो भारत की प्रगति के लिए सुनिए, ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों एवं प्रगति रिपोर्ट के लिए जो टीम बनाई थी। अब रिपोर्ट किसकी प्रस्तुत हो रही? भारत की। संवैधानिक सुधार किसमें? भारत में। प्रगति किसकी? भारत की। सब कुछ भारत का, लेकिन सदस्य किसके? अंग्रेज के। ऐसा होता है क्या भैया? जहाँ की प्रगति रिपोर्ट है वहां के लोग अच्छे से प्रस्तुत करेंगे। अरे हम अपने गांव के बारे में बहुत अच्छे से बता सकेंगे ना, विदेश के गांव के बारे में हमें क्या पता? बता सकते हो क्या? नहीं। चलो अब अपनी कहानी चालू, ठीक है। साइमन कमीशन आया कब? 1928 में, ठीक है। तो ये लिखा है कब आया? 3 फरवरी 1928, ठीक है। 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। एक पॉइंट हो गया, कब आया, ठीक है, 1 नंबर। दूसरा, कहां से आया? कहां से आया ये साइमन कमीशन? अरे गांव की कुलियों से, रास्ते से नहीं आया भाई, विलायत से मुंबई पहुंचा है। कहां से आया? विलायत से, ठीक है। ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड से कहां आया है? मुंबई। आधा तो याद हो गया, साइमन कमीशन, ठीक है। कब आया? 3 फरवरी 1928 को आया। कहां से आया? तो विलायत से आया। कहां आया? मुंबई आया, ठीक है। अब जब मुंबई आया और हमको पता चल गया कि हमारा इसमें कोई सदस्य नहीं है, तो क्या करेंगे? हम उसका विरोध करेंगे, ठीक है। क्यों? तो विरोध का जो हमारा तरीका था वो क्या था? हमने उसका विरोध कैसे किया? विरोध का तरीका मतलब विरोध हमने कैसे किया? मारपीट तो कर नहीं सकते, उठाए डंडा दे दनादन, ऐसा तो हो नहीं सकता ना भैया। तो विरोध का तरीका क्या था? पहले तो हाथ में काले झंडे, सबने क्या उठा लिए? हाथ में काले झंडे। और क्या बोलने लगे? क्या बोलने लगे? साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। काले झंडे दिखा रहे हो, कह रहे साइमन कमीशन वापस जाओ, जाओ जाओ जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। ये नारे लग रहे हैं, ठीक है। याद रखना, नारे और जयकारे दोनों बहुत अंतर है। एक पूजा पाठ के समय लगता है और एक विरोध में लगता है। हाँ जी, साइमन कमीशन वापस जाओ के क्या लगने लगे? नारे। इतना याद हो गया। साइमन कमीशन कब आया? 1928 में, ठीक है। कहां से आया? विलायत से मुंबई आया। विरोध का तरीका, काले झंडे दिखाए और बोले साइमन कमीशन वापस जाओ। विरोध किया क्यों? क्या जरूरत थी विरोध करने की? तो आपको कारण बताते हैं, है ना। कारण सुनिए, विरोध क्यों किया? ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों व प्रगति रिपोर्ट के लिए, एक लाइन बस आपको अच्छे से याद करनी है,
ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों व प्रगति रिपोर्ट के लिए जो 7 सदस्यों की टीम बनाई थी, कितने सदस्यों की? 7 सदस्यों की टीम बनाई थी, उसमें एक भी भारतीय नहीं था। 7 सदस्य, वो भी भारत की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, भारत का एक भी नहीं, तो विरोध तो बनता है भाई। हम तो कह ले काले झंडे, क्या काले डंडे भी चल जाते तो कोई दिक्कत नहीं था। तो इन्होंने क्या दिखाए? काले झंडे। और साइमन कमीशन का क्या लगाया इन्होंने? नारा। ठीक है ना? तो ये है साइमन कमीशन। इसी में लाला लाजपत राय जी पर लाठी बरसाई गई थी, लाहौर वाले में। क्या बरसाई गई थी? लाठियां। और उसी के कुछ समय बाद उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। तो याद रखिएगा, ये एक बहुत बड़ी क्षति थी उस समय। इसके विरोध करने पर सही का भी विरोध करो कि भैया हमें हमारे अधिकार कर दो, तो भी लाठियां बरसाई जाती थी। और हमने इतना अच्छा अपना एक नेता क्या कर दिया था? खो दिया था। इसको बार बार भाई साहब एक बार सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।